हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आज के लिए आपके पास एक बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया और एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए कि आपको JKSSB ने 4000 प्लस जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट थी, जिसका काफ़ी अरसे से बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। लेकिन नोटिस तो सबके पास चला जाता है, नोटिफिकेशन, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें क्लियर नहीं होती हैं। बच्चों को काफ़ी डाउट्स होते हैं, सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, मिनिमम मैक्सिमम क्या रहेगी, क्या ग्रेजुएशन इसमें ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो बाकी चीज़ें होती हैं वो कुछ क्लियर नहीं होती इसकी, तो वो चीज़ें भी इसमें मैं आपको क्लियर करूँगा। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के बारे में भी ओवरऑल अभी तो ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सिलेबस JKSSB का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, जिस पे आपको आज ही से इसकी तैयारी करनी है साथ साथ, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और सबसे पहले बात करें तो इसकी जो सबसे पहले इसका रिटर्न होगा, उसके बाद इसका फिजिकल होगा। ये चीज़ें मेंशन है इसमें। हम देखते हैं सबसे पहले बात करें तो टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 4002 पोस्ट होम डिपार्टमेंट की तरफ से रेफ़र की गई हैं JKSSB को, जिसकी नोटिफिकेशन आज उन्होंने निकाली। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो लिंक आ जाएगा साइट पे कि कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वो 30 जुलाई 2024 से और 29 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट होगी, कट ऑफ डेट होगी। और उस कट ऑफ डेट से पहले पहले आपके कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो होंगे उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए, डोमिसाइल होने चाहिए, सारे सर्टिफिकेट आपकी इस कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात करें हम, ये चीज़ें आप बाकी इसमें देख सकते हो क्या क्या चीज़ें नोटिस में सारा कुछ। तो हाँ, एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट्स जो होंगे, चाहे वो ओपन से बिलोंग करते होंगे या फिर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उनके लिए मिनिमम एज जो रखी गई है 18 साल। 18 साल से कम उम्र का जो होगा वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और 28 इसमें मैक्सिमम रखी गई है, यानी 28 साल से कम उम्र का होना चाहिए और 18 प्लस होना चाहिए, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। डैट मीन उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जैन 1996 के बीच में होनी चाहिए और 1 जैन 2006 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे कम और 96 से ज़्यादा इसके बीच में होनी चाहिए, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ओपन के होंगे या कैटेगरीज़ की बात करेंगे उनके लिए ये चीज़ रखी गई है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे कुछ इन सर्विस कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैक्सिमम 30 इन्होंने रखी हुई है। और कुछ SPOs होंगे, गार्ड्स वगैरह जो हैं, उनके लिए मैक्सिमम 40 रखी गई है। बाकी किसी के लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके बाद बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है सर इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th है। डैट मीन्स जिसने भी 10th पास किया है वो अप्लाई कर सकता है, और अप टू आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, PhDs की है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बाद रिजर्वेशन में इन्होंने यही रखा है कि आपके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो होने चाहिए कैटेगरी, वो कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो होती है हर जगह पे। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, वो है 700 फॉर द ओपन कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, चाहे वो ST SC ST1 ST2 से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर EWS से, वो उनके लिए 600 है और ओपन के लिए 700 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और डेट आपको बाद में बताएंगे जब एग्ज़ाम, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जैसे सेटअप होता है, बना होता है 120 मार्क्स का, और उसके बाद आपको नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेगेटिव आपको 1/4 होती है, यानी 4 क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, आपका 1 मार्क्स कट जाता है, यानी 0.25। उसके बाद ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनके पास NCC सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो C कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, B या A, वो डिफरेंट है। 5% रखा गया है C वालों के लिए, 3% B वालों के लिए और 2% A वालों के लिए, इनको बोनस पॉइंट मिलेगा यहाँ पे।
और फिजिकल टेस्ट आपका क्या होगा, पहले रिटर्न होगा, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो होंगे वो 6 टाइम्स होंगे जितनी वैकेंसीज, दैट मीन्स वैकेंसीज आपके पास 4000 है तो इंटू 6 टाइम दैट मीन्स वो 24,000 स्टूडेंट्स जो होंगे, इतने बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो फिजिकल के लिए जाएंगे। उसके बाद बात करें तो मेल जो है उसके लिए हाइट रखी गई है 5.5 फीट होती है, गर्थ जो होती है आपकी चेस्ट 32 इंच एंड एक्सपैंडेड अगर बात करें तो वो 33 1/2 होती है, इसीलिए फीमेल्स के लिए 5 to 2 इंच की हाइट होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है। उसके बाद रेस होती है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर्स आपको रेस यहाँ पे होती है और 20 पुशअप्स भी आपको करने पड़ते हैं। तो ये फिजिकल होता है इसका। फीमेल्स के लिए भी 1000 मीटर्स होती है 6.5 मिनट में, और पुशअप्स जो होंगे वो आपके पास 4 kg का जो होता है वो 14.5 फीट जो होता है, 3 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास। और नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे सिलेबस जो होगा वो बाद में आएगा, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, वही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ो आप, और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चीज़ें मेंशन आपको यहाँ पे करेंगे। देखो अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी हुई है कि जो आपके होम डिपार्टमेंट है वहाँ पे इतनी पोस्ट्स होंगी टोटल ओपन के लिए, और इतनी होंगी टोटल, उसके लिए आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो इन्होंने 10th मैट्रिकुलेशन रखी गई है, ये आपको होनी चाहिए। इसी तरह से होम डिपार्टमेंट में जो आपके पास कांस्टेबल SDRF में, उसके लिए भी 10th ही मिनिमम रखी गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे उनको मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे आपके पास टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, लेवल 2 की पोस्ट है तो इसमें 10+2 होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 10+2 क्वालिफिकेशन रखी गई है, दैट मीन्स विद साइंस होनी चाहिए, तभी वो जाके इन 502 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद इसी तरह से फोटोग्राफर के लिए भी इन्होंने रखी गई है यहाँ पे 10+2, और कंप्यूटर में 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, वही इन 22 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से हमारे पास बाकी 10th ही रहेगी ऑलमोस्ट सारी पोस्ट के लिए, लेकिन 2 पोस्ट ऐसी हैं यहाँ पे, एक हमारे पास कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर, यहाँ पे 10+2 विद साइंस होना चाहिए, और एक में यहाँ पे कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये ब्रेकअप आपको पोस्ट का दिया गया है, और बाकी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डिस्कस किया रिटन एग्ज़ाम का क्या रहेगा। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। देखो इसकी तैयारी आपको आज ही से शुरू करनी है, कुछ बच्चों ने तो स्टार्टिंग से कर ली है। देखो यहाँ पे आपको सिलेबस जो होगा, जनरल अवेयरनेस आपको देखने को 100% मिलेगी, जिसमें आपकी पॉलिटी होगी, जिसमें आपका जियोग्राफी होगी, इसी तरह से आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो होंगी जनरल अवेयरनेस में होंगी, ये सेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पर। और इसी तरह से कंप्यूटर का एक सेक्शन जो होता है ये भी आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के बाद बात करें यहाँ पे हमारे पास जो है रीजनिंग जो है, एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नियर अबाउट 20 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग में हमारे पास जो डिफरेंट इसमें आ जाते हैं, हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप है, डायरेक्शंस हैं, नंबर सीरीज़ भी इसमें आ जाती है, डिफरेंट ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। और उसके बाद आपका क्वांट जो होगा, क्वांट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो बॉर्डर बटालियन जो कांस्टेबल थे वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसा ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो क्वांट की बात करें तो वहाँ पर आपको नंबर सिस्टम, एवरेज, टाइम, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। विद इन वीक आपका सिलेबस भी आ जाएगा, लेकिन इन चीज़ों पे आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए, क्वांट पे, रीजनिंग पे, जनरल अवेयरनेस पे, इंग्लिश पे, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और बाकी जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल सारा मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी वीडियोज़ के ऑलरेडी लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, बाकी जो हैं, और कंटिन्यू एक अलग से कोर्स भी शुरू करेंगे जो आपका सिलेबस आएगा अकॉर्डिंगली उसको टारगेट करके, ताकि आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं। सो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। सो बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपने अपलोड कर दी है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।